हेलो एवरीवन। कैसे हो? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि नगर कैसा था, ठीक, कैसा हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, उनकी संस्कृति क्या थी। ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे आर्थिक जीवन। ठीक। उनका जीवन किस प्रकार से था। ठीक है। तो देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। ठीक। गेहूं, जौ, कपास और विभिन्न फलों और सब्जियां की खेती की जाती थी। इसके अलावा हड़प्पा वासी पशुपालन और मत्स्य पालन भी, ठीक है, संग्रह करते थे। जैसे मछली पालना, ठीक है, पशु और पशु का शिकार करना, खेत करना, ठीक है। व्यापार भी हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो कि एक देश से दूसरे देश तक वो व्यापार करते थे। उनके हड़प्पा के जो लोग हैं, वो मेसोपोटामिया तक उनके साक्ष्य मिले हैं व्यापार के। ठीक। वे दूर दूर के क्षेत्रों से व्यापार करते थे और उसके व्यापारिक संपर्क मेसोपोटामिया, ईरान और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ थे। ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ मिले? मेसोपोटामिया, ईरान और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया? ठीक, हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद हुआ। ठीक है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद हुआ। इसके पतन के कारण आज भी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन कुछ संभवतः ऐसा मतलब माना जाता है कि जो निम्नलिखित हैं, इनमें से कई हैं कि पर्यावरण परिवर्तन। ठीक, पर्यावरण परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और नदियों के मार्ग परिवर्तन के ने कृषि और जल आपूर्ति को प्रभावित किया होगा। इसलिए इसलिए वो शायद वो उनका पतन हो गया होगा। या फिर बाढ़ बाढ़ का कारण बताया जा सकता है कि बाढ़, नदियों का मार्ग बदलने से वहां से पानी नहीं मिल पा रहा होगा, या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा कि जलवायु परिवर्तन से बाढ़ के कारण एक साथ सभी लोग लुप्त हो गए। अब एक आक्रमण बोलते हैं कि आक्रमण, कुछ लोग सोचते हैं कि आक्रमण के कारण, कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्य का आक्रमण ने हड़प्पा सभ्यता को कमजोर किया और वही नष्ट हो गए। बाहरी आक्रमण भी कुछ लोग कहते हैं। आंतरिक संघर्ष में ही, मतलब आपस में ही लड़ करके, मतलब उनका खत्म हो गया, अल्लाह आपस में लड़े हुए मर के खत्म हो गया। ठीक है। कला और शिल्प के बारे में क्या होता है कि देखो, इसमें किस तरीके से पत्थर जो होते थे, किस तरह के धातु बनाए जाते थे, ये सब है। ठीक है। कि वह किस तरीके से अपना बर्तन बनाते थे। तो हम देख लेते हैं क्या है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता में कला और शिल्प कला का महत्वपूर्ण स्थान था। हड़प्पा के कारीगर विभिन्न प्रकार के वस्त्र, आभूषण, मिट्टी बर्तन और धातु वस्तुएं बनाते थे। ठीक। इन इन वस्तुओं ठीक है दोस्तों, इन वस्तुओं में उत्कृष्टता और सौंदर्य की झलक मिलती है। हड़प्पा सभ्यता की कला और शिल्प कला में भी निम्नलिखित वस्तुएं, ठीक है, निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल है। ओके। अब इसमें देख लेते हैं आभूषण निर्माण। आभूषण निर्माण में क्या है? अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बता देना, मैं लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं। हड़प्पा के लोग क्या करते हैं? सोना, चांदी, तांबा और म- मनियों मनियों से बने आभूषण पहनते थे। उस टाइम पे ही इतना ज्यादा डेवलप हो गए थे। खुदाई में मिले आभूषण के हार, कंगन, कुंडल और अंगूठियां शामिल है। ठीक है। ये आभूषण न केवल सौंदर्य के लिए बल्कि सामाजिक स्थिति को पहचान के प्रतीक से भी है। नहीं देखते हैं कि आजकल के लोग किस तरीके से जो ज्यादा आभूषण पहनते हैं, थोड़ा महंगे महंगे दिखाते हैं, तो अमीर लोग की गिनती में आते हैं। इसी प्रकार से तो वहां भी था। ठीक है। मूर्तिकला। मूर्तिकला में क्या था कि हड़प्पा की मूर्तिकला में मानव और पशु आकृतियों का प्रमुख स्थान था। खुदाई में मिली मूर्तियों में नृत्य नृत्यागना नृत्यागनाना की
काश्य मूर्ति मतलब डांस का, ठीक है। नृत्यांगना की काश्य मूर्ति, पुरोहित पुरोहित राजा के पत्थर की मूर्ति और विभिन्न पशुओं की मूर्ति शामिल है, ठीक। ये मूर्तियां हड़प्पा के लोगों की कला और शिल्प कला में निपुणता को दर्शाती है, ठीक है। अब मुद्राएं देखते हैं क्या है। मुद्राएं में क्या है कि हड़प्पा के लोग विभिन्न प्रकार की मुद्राएं और मोहरें बनाते थे। ये मुद्राएं व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों में उपयोग होती थी। मुद्राएं पर आंतरिक चित्र के और लेखन यह दर्शाती है कि हड़प्पा के लोग लेखन और चित्रकला में भी प्रवीण थे, ठीक है। मिट्टी के बर्तन क्या है। अभी मिट्टी के बर्तन क्या करते थे, हड़प्पा के लोग विभिन्न प्रकार के आकृति और मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों को सुंदर चित्रकारी और नक्शाई को दर्शाती है। नक्शा मतलब कि इन पे इन बर्तनों पर मतलब अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चित्र और नक्काशी मतलब कि अलग अलग चित्र बनाते थे, ठीक है। बर्तन दैनिक जीवन में उपयोग होते थे और उनमें अनाज पानी और अन्य वस्तुएं संग्रहित होती थी। व्यापार और नियम क्या कहते हैं, व्यापार के नियम। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार और विनियम बहुत विकसित था, ठीक है। विनियम मतलब हड़प्पा सभ्यता का व्यापार और विनियम मतलब मतलब कि अनाज के बदले कुछ और दे देना, ठीक है। जैसे गेहूं है, गेहूं के बदले चावल ले लेना, ठीक है। किसी के पास चावल है तो उसके पास आटा नहीं है, तो इस तरीके से विनियम उसी को बोलते हैं, अदल बदल। हड़प्पा के उस टाइम पे ज्यादा विकसित था। हड़प्पा के व्यापारी दूर दूर के क्षेत्रों से व्यापार करते थे और उनके व्यापारी संपर्क मेसोपोटामिया, ईरान और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ थे। व्यापार के लिए हड़प्पा वासी समुद्र और स्थलीय दोनों मार्गों का उपयोग करते थे, ठीक। तो समुद्र और स्थलीय दोनों मार्ग से जाते थे। मुद्राएं का उपयोग किस प्रकार से किया जाता था। हड़प्पा के व्यापारी मुद्राओं और सुनहरे मोहरों का उपयोग व्यापारिक लेन देन में करते थे। मुद्राओं पर देखो ठीक है, जैसे हम आज करते हैं ना, इसमें आटा चावल दाल लेने के लिए, ठीक। तो उसी तरह के से वो भी करते थे। मुद्राएं पर अंकित चित्रों और प्रतीक यह दर्शाते हैं कि हड़प्पा वासी व्यापार और विनिमय में निपुण थे, ठीक है। व्यापारिक सामग्री। हड़प्पा के व्यापारी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करते थे, जिनमें अनाज, कपास, मसाले, धातु और आभूषण शामिल है। देखो क्या किस किस का व्यापार करते थे, अनाज का करते थे, कपास के करते थे, मसाले और धातु और अन्य आभूषण भी शामिल है, जैसे सोना चांदी होगा, ठीक है। वे इन वस्तुओं का विनिमय अन्य सभ्यताओं के साथ करते थे, ठीक। नौवाहन और जहाज निर्माण, ठीक। देखो इसमें क्या होता है कि हड़प्पा वासी ने नौवाहन और जहाज निर्माण में कुशलता कुशलता हासिल की थी। वे समुद्र मार्गों से व्यापार करते थे, ठीक। कहाँ से करते थे, समुद्र मार्गों से ज्यादातर व्यापार करते थे। और उनके पास उन्नत जहाज का निर्माण तकनीकी थी। ये भी देखो ये इतने डेवलप थे कि उनके पास उन्नत जहाज के निर्माण करने की उनके पास तकनीकी थी, ठीक। देखो सामाजिक संरचना में क्या कहते हैं कि जहाज सॉरी हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक संरचना संगठित और व्यवस्थित थी। हड़प्पा समाज में विभिन्न वर्गों और पेशेवर समूह थे। लोग कृषि, पशुपालन, शिल्प कला और व्यापार जैसी विभिन्न व्यवसायों में संलग्न थे। सामाजिक जीवन में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक। परिवार और समाज किस प्रकार से था, धार्मिक जीवन, सांस्कृतिक गतिविधियां, परिवार और समाज में था कि हड़प्पा के लोग परिवार और समाज के महत्व को समझते थे। परिवार सामाजिक जीवन का मूल इकाई था और लोगों को आपसी सहयोग का समर्थन महत्वपूर्ण था, ठीक है। इसमें क्या है कि आपसी सहयोग का समर्थन बहुत ही महत्वपूर्ण था कि एक दूसरे का ये लोग साथ देते थे अच्छे तरीके से, ठीक है। धार्मिक जीवन में क्या था कि हड़प्पावासी का धार्मिक जीवन भी महत्वपूर्ण था। वे विभिन्न देवताओं का, ठीक है, देवताओं की
पूजा करते थे और धार्मिक उत्सव मनाते थे। धार्मिक गतिविधियों के मंदिरों और पूजा स्थलों का महत्वपूर्ण स्थान था। जैसे कि हमारा भी आज कितनी महत्वपूर्ण स्थान है ना, जैसे उसी तरह का उनका भी था। सांस्कृतिक गतिविधियां कहते हैं, हड़प्पा के लोगों के सांस्कृतिक गतिविधियों में भी संलग्न होते थे। नृत्य गतिविधियां और कला महत्वपूर्ण था। ठीक। वे विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते थे और उनके माध्यम से अपनी सांस्कृतिक और परंपराओं को आगे बढ़ाते थे। ठीक। हड़प्पा सभ्यता की खोज और महत्व क्या है, देश के देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की खोज ने भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन इतिहास को समझने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यता में से एक है। ठीक। यह क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यताओं में से एक है। ओके। इसकी अ, इसकी उन्नत शहरी योजना, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक उपलब्धियों हमें इस प्राचीन मानव समाज की उन्नति और उसके योगदान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। ठीक है। और खुदाई और अनुसंधान, इसका हम देखते हैं क्या कह रहा है। खुदाई और अनुसंधान में क्या मिला है। पापा सभ्यता की खोज और खुदाई में विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हड़प्पा सभ्यता कालीबंगन, देखो, कालीबंगन, ठीक है, याद रखना है हर चीज। कालीबंगन, लोथल, लोथल और धौलावीरा जैसे जैसे स्थलों की खुदाई ने हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी है। ठीक है। मैप में आपको बताया जाएगा कहाँ पर क्या है ये तीनों चीज। ठीक है। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्थलों की खोज, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के महत्वपूर्ण स्थलों की खोज ने इस सभ्यता की उन्नति और विकास के बारे में जानकारी दी है। इन स्थलों पर मिली वस्तुओं और संरचना ने हमें हड़प्पा वासियों के जीवन, कला और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। शोध और अध्ययन, शोध और अध्ययन से मतलब क्या पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं और शोध और अध्ययन से हमें यह इस पर, हमें इस सभ्यता की गहराई से समझने में मदद की है। पुरातात्विक इतिहासकारों और अन्य विद्वानों के अध्ययन ने हमें हड़प्पा सभ्यता की उन्नति, विकास और पतन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। ठीक है। अब उपसंहार, कंक्लूजन में हम देखेंगे क्या पढ़ा हमने। देखो क्या क्या हमने पढ़ लिया। हड़प्पा सभ्यता के भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ठीक है। इसकी उन्नत शहरी योजना, आरंभिक संगठन और सांस्कृतिक उपलब्धियां हमें प्राचीन मानव समाज की उन्नति और इसके योगदान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। हड़प्पा सभ्यता की खोज और अध्ययन हमें हमारे अतीत के समझने और भविष्य के लिए सबक सीखने में सहायता करता है। इस सभ्यता की कला, शिल्प और व्यापारिक उपलब्धियां हमें यह दिखाती है कि प्राचीन काल में भी मानव समाज में उन्नति और विकास के प्रति एक जागरूकता थी। ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया और ये हमारा चैप्टर यहाँ होता है समाप्त। तीसरा चैप्टर हमने इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हमने इसमें भी डिस्कस की है। अब मिलते हैं चौथे चैप्टर पे। जब तक के लिए धन्यवाद।